दिल्ली से प्रदूषण पर बड़ी खबर। कई इलाकों में 400 के पार एक बार फिर से एक्यूआई। वजीरपुर जहांगीरपुरी में एक्यूआई 404। कई इलाकों में एक्यूआई 300 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण पर एक बड़ी जानकारी है और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली में 400 को क्रॉस कर गया। वजीरपुर जहांगीरपुरी में ये 404 के आसपास दर्ज हुआ। क्या एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी आतंकवादी हैं? क्या ओवैसी नफरत फैलाते हैं? क्या ओवैसी दहशतगर्दी को बढ़ावा देते हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट बताया है, जिसके बाद से ओवैसी भड़के हुए हैं। बिहार के चुनावी जंग में अब ओवैसी और तेजस्वी यादव का घमासान छिड़ गया है। एक पॉडकास्ट में जब तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आपने ओवैसी को अपने साथ क्यों नहीं लिया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट हैं और ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। तेजस्वी यादव के इस बयान पर ओवैसी ने तीखा जवाब दिया। आरजेडी को डर है कि ओवैसी मुस्लिम वोटों में पेट बढ़ाकर उसका नुकसान न कर दे, लिहाजा सीमांचल में उसके निशाने पर सीधे ओवैसी है और ये लड़ाई अब सीधे सीधे आतंकी तक पहुंच गई है। मध्य प्रदेश के सागर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मंदिर के अंदर शिवलिंग में तोड़फोड़ कर दी गई। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद तनाव हुआ है। हिंदू संगठन ने मौके पर विरोध प्रकट किया। समुदाय विशेष युवक पर आरोप लगा। मौके पर 4 थानों की फोर्सेस को तैनात किया गया है। बड़ी गाड़ी रख लो, बड़ी गाड़ी नहीं यार। अगली खबर का रुख करेंगे। अब बात दहेज दानव की करते हैं। मेरठ की खबर है, उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सिपाही ने 20 लाख रुपए दहेज नहीं मिलने पर बारात ले जाने से कहा कि मैं नहीं ले जाऊंगा। इसके बाद शादी का माहौल मातम में तब्दील, क्योंकि दुल्हन के हाथों में मेहंदी सज चुकी थी। शादी के लिए फार्म हाउस में मंडप तैयार था। मेहमानों के लिए कुर्सियां लग गई थी। आकर्षक लाइटिंग की गई थी। पकवान तैयार थे। बस अब सिर्फ बारातियों के आने का इंतजार था। बताया जा रहा है कि लड़के वालों ने अचानक 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी। लड़के से भी बात की गई तो उसने भी नौकरी में 20 लाख रुपए खर्च की बात कही और कहा पहले 20 लाख दो, फिर शादी होगी। फिलहाल पुलिस शिकायत दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। इधर 8 साल से लगातार स्वच्छता रैंकिंग में नंबर 1 बना हुआ है इंदौर। और इंदौर में सड़कें चौड़ी हो रही हैं। चौड़ीकरण का काम चल रहा है और इसके लिए बुलडोजर से अवैध निर्माणों को जमींदोज किया गया। संगम नगर है यहाँ का, वहाँ पर 10 मकानों के अवैध हिस्सों को तोड़ा गया। और पीला पंजाब पूरी ताकत के साथ दीवारों को तोड़ रहा है। मकान का मलबा भर कर नीचे गिर रहा है। जेसीबी मशीन का प्रहार दीवार के बाद अब पीलर पर हो रहा है। देखते ही देखते पीलर भी टूट गया। एक नहीं दो जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। लोग चुपचाप अपने घर को टूटते हुए देख रहे हैं। सड़क किनारे बने ये सभी मकान 3 से 4 मंजिल के हैं, जिनके अवैध हिस्सों को तोड़ दिया गया है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब यहाँ चौड़ी सड़क बनेगी। तो कानपुर देहात की प्लास्टिक फैक्ट्री में आगजनी का मामला सामने आया और इस आग का तांडव दूर दूर तक देखा गया। दरअसल शॉर्ट सर्किट से लगी आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें देखिए। और प्लास्टिक फैक्ट्री धू कर जलने लगी। आग की तेज लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। तस्वीरें कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया स्थित प्रियांशु इंटरप्राइजेज प्लास्टिक फैक्ट्री की है। फैक्ट्री में प्लास्टिक के दाने से टब, बाल्टी और मग्घे जैसे घरेलू उत्पाद बनाए जाते थे। हालांकि गनीमत रही कि जब आग लगी उस वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर मौजूद नहीं था। इसी बीच बड़ी खबर, मुंबई रोहित आर्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ। रोहित ने पूर्व शिक्षा मंत्री केसरकर से संपर्क किया। शिक्षा विभाग के जिम्मेदार से बात करना चाह रहा था रोहित, और आपको बताएं यहाँ पर रोहित से बात करने से इनकार कर दिया गया था। दीपक केसरकर का बयान दर्ज करेगी क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले के तहत। जम्मू कश्मीर में 4 साल के बाद दरबार मूव परंपरा फिर से शुरू होती हुई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके बाद जम्मू में अगले 6 महीने तक सरकार का कामकाज होगा। जबकि गर्मी शुरू होते ही दरबार दोबारा श्रीनगर शिफ्ट किया जाएगा। इस परंपरा की बहाली से सरकारी खजाने पर करीब 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आने का अनुमान है। 1872 में डोगरा शासक महाराजा रणवीर सिंह के शासनकाल में हुई थी, जिसमें सर्दियों के 6 महीने नवंबर से अप्रैल में पूरा राजकीय दरबार जम्मू में शिफ्ट होता था, जबकि गर्मियों में यानी मई से अक्टूबर के दौरान प्रशासनिक कामकाज श्रीनगर से संचालित किया जाता था। इस कवायद में हजारों कर्मचारियों के साथ साथ सभी दस्तावेज, कंप्यूटर और फर्नीचर को भी
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता था। इसमें होने वाले खर्च की वजह से इस परंपरा को बंद किया गया था।